लेट्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.6। so क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द measure of an angle of elevation of the sun if the tower is 300 meter high, cast a shadow 450 meter long। अब स्टूडेंट्स अगर इस स्टेटमेंट की आप डायग्राम ना भी बनाए, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है जी? एक तो ये हाइट गिवन है, हाइट ऑफ अ टावर लिख लेते हैं जी। इट्स अ हाइट ऑफ टावर विच इज इक्वल टू 300 मीटर। नेक्स्ट जी, ये जो टावर है जिसकी हाइट 300 मीटर है, कास्ट अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। अब इसका हम कर देंगे कि लेंथ ऑफ शैडो कर देते हैं। इट्स इक्वल टू 450 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल। एंगल हमें बताना है जी यहाँ पे। थीटा की वैल्यू बतानी। अब ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर ये हाइट है, हाइट मीन परपेंडिकुलर, ऐसा ही है। और शेडो जो है, शेडो आप जानते हैं कि जमीन पे बनता है, तो परपेंडिकुलर वो बता रहा है 300 मीटर है, और शेडो जो है ये 450 मीटर है। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल आपने फाइंड करना है। वो वेरी सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम आप यहाँ पे नहीं भी ड्रा करते तो आप वेरी इजीली, जैसे हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, आप इन्फॉर्मेशन निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टावर है, ये सूरज है, और इसका एंगल हमें, ये एंगल हमें फाइंड करना है। टावर की हाइट दे दी है 300 मीटर, और ये शेडो जो बन रहा है, ये शेडो हमें बता दिया गया 450 मीटर अलोंग है। सो आए जी, इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्या रिलेशन है? जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है और बेस है। तो क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और बेस का? तो रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज टेंजेंट थीटा। सो वी may write it as we know that tangent theta is equal to perpendicular over base। नाउ अब हमें थीटा जो है वो फाइंड करना है। सो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 300 मीटर है, और जो बेस है वो 450 मीटर है। तो 300 को 450 पे डिवाइड करते हैं जी। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को डियर स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एक्चुअली हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन अदर साइड पे जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 300 ओवर 450। कैलकुलेटर की मदद से 300 को 450 पे डिवाइड करें, जो रिजल्ट आए उसका टेन इनवर्स निकालना आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो वैल्यू हमारे पास थीटा की आ जाती है 33.82 डिग्री। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 से मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 450 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन और हम क्वेश्चन नंबर 6 को अगर कंपेयर करेंगे, या जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो ट्राइंगल बनी थी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल ही बनेंगी। सो देखते हैं जी, अब स्टेटमेंट के मुताबिक हम चलेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके मुताबिक जो है वो डायग्राम बन रही है। अब बात को समझिएगा। अब वो बात ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक क्लिप है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो एक पहाड़ी है, और ये ग्राउंड लेवल पे ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जब इस क्लिप की टॉप पे जो एंगल हम देखते हैं, तो वो एंगल क्या है? 25 डिग्री का। ऐसे ही लिखा हुआ है ना, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिप। ये एक पहाड़ी सी है, ये एक क्लिप है, और इसके टॉप से हमने इस पॉइंट से एंगल देखा तो 25 डिग्री बन गया। इज दैट क्लियर? ओके। फिर 100 मीटर हमने वॉक की है, 100 मीटर हम चले हैं टू वर्ड्स द क्लिप।
जब 100 मीटर हम टूवर्ड्स द क्लिफ चले हैं, लेट्स सपोज यहाँ तक ये 100 मीटर है, तो फिर हमने जब एंगल देखा तो उसी क्लिफ की टॉप का एंगल बन रहा था 45 डिग्री का। जी यहाँ पे लिखा हुआ। हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये जो क्लिफ की हाइट एक्चुअली जो कि हमारे पास इन दो राइट ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर है, हमें ये बताना है। और वही बात कि यहाँ पर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इस पॉइंट से इस क्लिप का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास अननोन है, तो इसको हम एक्स जो है वो लेट कर लेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीट जो है दोनों ट्राइंगल्स को नेम दे देते हैं। लेट जो बड़ी ट्राइंगल है ये ए बी सी है और जो स्मॉल ट्राइंगल है ये बी डी सी है। ये साइड हमने एक्स जो है वो लेट करनी है और ये हाइड्रो क्लिप है जो हमें फाइंड करनी है। सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम 100 मीटर ही चले थे टूवर्ड्स द क्लिप। ओके जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते ही सबसे पहले तो दो चीजें हमने की ना, हमने लेट कर लिया कि जो हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ क्लिफ, उसको हमने एच के इक्वल लेट कर लिया। और एक और इंफॉर्मेशन हमने लेट की है, हमने मेजरमेंट ऑफ सी डी जो कि यहाँ पर अननोन है, इसको हमने एक्स मीटर के जो है वो इक्वल लेट कर लिया। ये दो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लेट कर ली है सोल्यूशन में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले हम ट्राइंगल देखेंगे इन राइट ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है, इसमें आप देखें हमें परपेंडिकुलर और बेस में जो है वो रिलेशन बनाना है। तो हम कहेंगे जी परपेंडिकुलर और बेस होता है जी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं यहीं पे लिखता हूँ जी, देखिएगा जरा, टेंजेंट 25 इज इक्वल टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एच और बेस क्या है जी यहाँ पर डिस्टेंस। अब बेस, अब ये बेस, ये देखें ये इस राइट ट्रायंगल की ए बी सी, इस बड़ी राइट ट्रायंगल की जो बेस है, ये बेस है हमारे पास ए सी। अगर मैं कंप्लीट देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, और ये बेस है जी दो पार्ट्स में बच चुकी है, ए डी प्लस डी सी, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ए डी एंड मेजरमेंट ऑफ डी सी। अब ए डी की मेजरमेंट तो हमारे पास है और डी सी की हमने एक्सलेट की हुई है, तो एक्चुअली ये बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 100 प्लस एक्स। सो अगर एच की वैल्यू हमें निकालनी है, देन वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू 1025 इंटू 100 प्लस एक्स। तो 1025 किसके इक्वल होता है जी? 1025 की डिस्टेंस और वैल्यू हमारे पास आती है 0.47, 0.47, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 100 प्लस एक्स के साथ। तो एच हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ भी और फिर एक्स के साथ भी। तो 0.47 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 47, प्लस का साइन 0.47 एक्स से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 0.47 एक्स। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है फॉर द वैल्यू ऑफ एच। लेकिन हम यहाँ पर एच की वैल्यू नहीं कंप्लीट जो है वो फाइंड कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल एक्स जो है यहाँ पे यूज हो रहा। ओके जी, अब हमें मूव करना है इस स्मॉल ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है बीडीसी में। तो मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल, दिस इज बीडीसी। ओके, अब इस राइट ट्रायंगल बीडीसी में अगेन रिलेशन बिटवीन हाइट एंड बेस, हाइट और बेस में रिलेशन क्या होता है जी? टेन थीटा। थीटा क्या है जी? 1045। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इस तरह लिख लें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर वैल्यू पुट कर लें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्पेस जो है शॉर्ट है, तो इसलिए 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस ट्राइंगल में बेस क्या है? एक्स है। ओके ओके जी, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होता है। 1 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स, और यहाँ से हमारे पास एच इक्वल आ जाएगा एक्स के। तो ये भी एक रिलेशन बन गया, एच इज इक्वल टू एक्स।
अब ये स्टूडेंट्स हमें वैल्यू तो एच की निकालनी, यहाँ पे भी देखें एच की वैल्यू में जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है उसमें एक्स अननोन वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स अननोन वेरिएबल, तो किसी तरह एक्स की वैल्यू आ जाए और वो हम यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। सो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आइए जी इनको कंपेयर करते हैं यहाँ पर। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है एच एंड एच, राइट हैंड साइड को इक्वल लिख देते हैं जी। 47 प्लस 0.47 एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सिंपल एक्स। ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड जो है ये मैंने राइट हैंड साइड एक्स के इक्वल लिख दी। यहाँ से अब ये वाली वैल्यू जो है ये अदर साइड पे जाएगी और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अदर साइड पे जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो 47 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.47 एक्स, तो हमारे पास 47 इक्वल आ गया 0.53 एक्स के, और यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 47 को डिवाइड कर देते हैं, ये 0.53 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, ऐसा ही है। तो 47 को कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करते हैं 0.53 पे, तो रियल स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आता है 88.67। सो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब चाहे इधर पुट कर दें, नो प्रॉब्लम, चाहे तो इधर पुट करते हैं, एच इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वही एच की वैल्यू है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज की 88.67, यानी कि ये जो क्लिप की हाइट हमने फाइंड करनी थी वो हम फाइंड कर चुके हैं, और ये क्लिप की हाइट आ गई है 88.67 मीटर। अब यहाँ पे लास्ट में लिख भी दें कि एच इज इक्वल टू 88.67 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। सो आइए जी इसको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ 300 मीटर हाई, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डायग्राम आपकी ना स्टेटमेंट के साथ-साथ डायग्राम जो है वो बनाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। वेरी फर्स्ट हमें बताया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है जी, एक चोटी है, और उसकी हाइट हमें साथ में बता दी गई है जी 300 मीटर हाई है। ले जी ये आप देखें जी, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पहाड़ी है। ओके जी, और इसकी हाइट हमें बता दी गई है कितनी है जी 300 मीटर, परपेंडिकुलर एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट जी मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब जब एंगल बनता है ना तो देखिए एंगल बनता है ग्राउंड लेवल पे, कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी भी जगह पे ग्राउंड लेवल में कोई पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे इसकी टॉप पे देखेंगे, तो फिर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। इन दिस केस द एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब डिस्टेंस वो पॉइंट हम, अगर मैं यहाँ पर किसी जगह पे कोई पॉइंट मेंशन करता हूँ, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस रिवर है और ये उसके एंड है, इस एंड पे मैं वो पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, और इस पॉइंट से जब मैं इस टॉप पे देखता हूँ तो मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 70 डिग्री का एज पर स्टेटमेंट। अब आपको बात समझ आ रही कि एंगल, ये एंगल डिप्रेशन का है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये एंगल होगा यही एंगल ये होगा। रीजन क्या है, देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइंस को जब भी डियर स्टूडेंट्स एक लाइन क्रॉस करेगी तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एक्चुअली ये एंगल भी हमारे पास क्या है 70 डिग्री है। अब यहाँ तक तो स्टेटमेंट के साथ हम चलते जा रहे हैं। उसके बाद है जी एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। कहता है अब रिवर के आप दूसरी तरफ आ गए हैं, तो दूसरी तरफ लेट्स सपोज ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जब मैं इस टॉप का, इस हिल की टॉप का एंगल मेजर करने की कोशिश करता हूं, तो वो एंगल डियर स्टूडेंट्स से कुछ इस तरह से, और एंगल वो भी डिप्रेशन बनेगा, यानी कि आउटसाइड पे बन रहा है 50 डिग्री का। अगर ये 50 है तो ये भी फिर क्या है, अगेन हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है।
अब देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट के साथ में चला हूँ और मैं यहाँ पर डिफरेंट डायग्राम डेवलप किया। फाइंड द width of the river, how far is the river from the foot of the hill। अब दो चीजें हैं जी, कहता है एक तो इस रिवर की विड्थ बता दें, ओके, और फिर ये रिवर जो है ये इस क्लिफ से कितना क्या है दूर है, कितने फासले पर है। तो डियर स्टूडेंट्स अब बात को समझिएगा, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे कलर जरा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब बन सके। ये हमारे पास x है जो कि रिवर की विड्थ है, और ये हमारे पास y है, ओके। ये जस्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है x है, और अगर एज अ टोटल हम इसको देखते हैं तो फिर ये हमारे पास एज ए सम क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगी। तो आए जी, अब मैं अपनी ट्रायंगल की तरह मूव करूंगा। सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं जी, पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाली ट्रायंगल जब हम लेते हैं इसको नाम दे देते हैं जी ए बी सी, कुछ भी नाम दे दें, नो प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल ए बी सी, और ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा इन राइट ट्रायंगल, ये जरूरी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल है जी। इस ट्रायंगल में ये हाइट गिवन है और ये बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है जी, टेंजेंट थीटा। सो वी विल से इट टेंजेंट 70 इज इक्वल टू 300 परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख दें, आप यहाँ पे पहले लिख दें जी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और फिर मेंशन कर दें कि जी थीटा 70 है, परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है, ये है। मैं जरा क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती जा रही, तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, हाँ, मेथड क्या है, इसको प्रॉपर सोल्व कैसे करना है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखते आ रहे हैं कि हम कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। ओके जी, अब y की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, तो y यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा और 300 को हम डिवाइड कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 70। तो अब मुझे बताइएगा टेंजेंट 70 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से क्या है जी, तो कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट 70 की वैल्यू आती है 2.75। 300 को जैसे ही हम 2.75 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है y का, और 109 अप्रोक्सीमेटली 109, और ये हम मीटर में लेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एक रिजल्ट आ गया है y का। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ए, इसको हम कह देते हैं जी डी, ए डी सी, ओके, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी। अब अगेन वही बात है, अब ये जो बड़ी ट्रायंगल है ना, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है ये भी और ये भी, एक्स वाई। अच्छा, अब अगर आपके दिल में बात आ रही कि सर हम जस्ट इस ट्रायंगल को क्यों नहीं ले सकते, तो बिल्कुल नहीं ले सकते भाई। ये जो अगर आप देखें ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये ट्रायंगल, तो भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, इसीलिए हम राइट ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये ए सी और डी। तो ओके जी, अब इस राइट ट्रायंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये 300 मीटर ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है कंप्लीट एक्स प्लस वाई। तो मैं लिखूंगा जी टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट होता है, एंगल क्या है टेंजेंट 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे बेस है एक्स प्लस वाई, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई को हम इस साइड पे ले आते हैं जी, और टेंजेंट 50 इधर आके 300 को डिवाइड कर देगा। जी मुझे बताइएगा, एक्स प्लस वाई में अभी एज इट इज रहने देता हूँ, या ऐसा करता हूँ जी, एक्स हमारे पास है, एक्स हमें फाइंड करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास है 109, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे, और इक्वल्स टू 300
ओवर टेन 50 की वैल्यू जब हम देखते हैं तो टेन 50 की डिस्टेंस वैल्यू हमारे पास आती है 1.19। कैलकुलेटर कहता है जी ये वैल्यू है। 300 को जरा 1.19 पे डिवाइड करते हैं तो फिर वैल्यू आ जाती है हमारे पास 252। सो x प्लस 109 इज इक्वल टू 252। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो 109 को अदर साइड पे ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 252 माइनस 109 विच इज इक्वल टू 143 मीटर। तो अब देखें जी x की वैल्यू भी आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। और अगर हम x और y का टोटल देख लें यहाँ पर जी, सो 109 प्लस 143 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है इज इक्वल टू 252। तो ये अगर हम डियर स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ रिवर निकालना चाहते हैं तो वो भी हमने एज ए एक्स जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस क्लिप का, इस हिल का, इस रिवर से क्या डिस्टेंस है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। और टोटल जो है यहाँ पे हमने वैल्यू भी एक्स और वाई का सम भी जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है काइट हैज 120 मीटर स्ट्रिंग अटैच्ड, 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50, हाउ फार इट इज अबव द हैंड होल्डिंग इट, अज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ले जी ये केस क्या है कि जी ये काइट है, ये काइट उड़ रही है और जो जिस डोर की मदद से इसको उड़ाया जा रहा है वो 120 मीटर है, ये है। और कहता है कि भाई अज्यूम कर लो कि जो डोर है ना वो स्ट्रेच है, ऐसे तनी हुई है, ऐसे टाइट हुई हुई है, ओके। और जी एंगल जो बन रहा है वो 50 डिग्री का बन रहा है। तो काइट का अगर हम यहाँ से एंगल देखते हैं तो वो 50 डिग्री का बनता है जी। तो क्या कहते थे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कहता है यहाँ पे फाइंड हमने ये करना है हाई हाउ फार अबव द हैंड होल्डिंग इट। कहता है कि ये भाई ये आपने फाइंड करना है कि ये जो काइट है ये कितनी बुलंदी पे है, इसकी हाइट जो है ये डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आए जी कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनस है। अगर राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे हाइपोटेनस है, ये क्या चीज़ है, ये परपेंडिकुलर है। क्या रिलेशन होता है बिटवीन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, आप कहेंगे सर दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ओके। एंगल क्या है जी, एंगल गिवन है, एंगल बिल्कुल गिवन है साइन 50। परपेंडिकुलर क्या है, फाइंड करना है। इसको हमने लेट कर लिया, लेट सपोज कि हम स्टार्ट में यहाँ पे चाहे तो आप स्टार्ट में भी यहाँ पे लिखते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो हमने हाइट फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, एज के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर को एज से डिनोट कर दिया और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें गिवन है 120। लेकिन जी अगर एज की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, 120 की यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको इस साइड पे लाएं और साइन 50 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज साइन 50। कैलकुलेटर पकड़े, पहले तो साइन 50 की वैल्यू निकाल लें। तो जब आप साइन 50 की वैल्यू निकालते हैं तो डिस्टेंस वैल्यू आती है 0.77। और फिर आप उसी कैलकुलेटर पे 0.77 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द रिजल्ट इज 91.92 अप्रोक्सीमेट। यही वैल्यूज अगर आपकी बुक के साथ जो बुक में जो आंसर है उसके साथ अगर आप देखें डेसिमल पार्ट के साथ थोड़ा सा डेसिमल जो पार्ट है वो थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है तो इट विल मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।